हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। बट ये डर कैसे दूर होगा? ये डर दूर होगा आपकी मेहनत से। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने गोल के लक्ष्य के करीब जाएंगे और उतना ही ये डर आपसे दूर जाएगा। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों, फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इंडिया एंड लोकेशन। दोस्तों, इस टॉपिक के एमसीक्यूज करने के लिए आपको इंडिया के मैप से प्यार होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे जिससे आपको प्यार होता है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है। मेरे बाबू ने ताना ताया या नहीं ताया, ये सब कुछ आपको पता होता है। वैसे ही इंडिया का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, फिर आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो कहाँ से पार हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आइए सीखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। फॉर्चुनेटली तीनों में मेरा प्रीलिम्स हो गया और इसी कारण से भगवान ने मुझे एक उद्देश्य दिया कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो यूपीएससी देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखिए, मिजोरम एंड नागालैंड शेयर अ बॉर्डर विथ म्यांमार ओनली। तो देखिए, आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इंडिया के मैप का, तो ये साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडिया की, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका ये है आपका दोस्तों मिजोरम, और इसके ऊपर है आपका मणिपुर, और इसके ऊपर है नागालैंड। तो अगर बोला जाए कि मणिपुर और नागालैंड जो है वो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि सिर्फ म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, लेकिन मिजोरम जो है इधर साइड म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है और इधर साइड बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, सिक्किम इज द ओनली स्टेट फॉर्मिंग एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स। देखिए, अगर ये बोला जाए सिक्किम इज द ओनली स्टेट फॉर्मिंग एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, देन दिस विल बी करेक्ट। लेकिन सिक्किम के 3 साइड हैं, तो एक साइड ये बाउंड्री शेयर करती है तिब्बत के साथ, एक साइड नेपाल और एक साइड भूटान के साथ। तो तीनों साइड में ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन सिक्किम ऐसा इकलौता स्टेट नहीं है। दूसरा स्टेट मिजोरम है, देखिए ना, ये मिजोरम के 3 साइड हैं, इधर साइड और इधर साइड ये बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार के साथ और इधर साइड बांग्लादेश के साथ। ठीक है, हालांकि ये 3 कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करी, बट अपने तीनों साइड्स में ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, त्रिपुरा फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद द बांग्लादेश। अगर किसी ने गलती से भी इंडिया का मैप देखा होगा तो उसको पता होगा कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। आइए देख लेते हैं, इसको मैप पर क्लियर कर लेते हैं। पहला देखिए, ये मणिपुर है और ये है नागालैंड, ये दोनों सिर्फ म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और ये है आपका मिजोरम, मिजोरम इधर तो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इधर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा देखिए कितना छोटा बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। जबकि वेस्ट बंगाल देखिए, ये पूरा लेंथ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बाउंड्री का है। तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री, ये बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल से कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इंदिरा कोल, किबीथू और गुहार मोती, अब ये सब नाम आपको पता होना चाहिए क्या है। ये हो गया आपका ये हो गया दोस्तों हमारा प्यारा भारत। ये भारत का मैप है, इधर है अंडमान निकोबार। तो ठीक है, अब देखिए, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये है अंडमान एंड निकोबार में। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो है इंदिरा कोल।
और इंदिरा कोल अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा देखिए, किबीथू जो है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और आपको पता है कि इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है नागालैंड में नहीं, कहाँ पर, अरुणाचल में। ठीक है, और गुहार मोती जो है वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है, और ये गुजरात में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका, क्योंकि 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, ओनली 3 सही हो गया। तो गुहार मोती गुजरात में है दोस्तों। ये नाम आपको याद होना चाहिए। इंदिरा कॉल आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास में है, इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार, किबीथू अरुणाचल प्रदेश, गुहार मोती गुजरात, और ये इंडिया के एक्सटेंट है, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो सेकेंड का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस रिवर सिस्टम। आपको पता है इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदी आती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें से इंडस, झेलम और चिनाब का पानी कौन से देश के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, और रावी, ब्यास और सतलुज इन तीनों नदियों का पानी है इंडिया के लिए। ये किस ट्रीटी से पता चलता है, यह है इंडस वाटर ट्रीटी से ये डिसाइड किया गया था, जिसको साइन किया गया था 1960 में, और इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ये सब आपको एकदम पता होना चाहिए दोस्तों, एकदम याद होना चाहिए, यही सब गलती आप नहीं कर सकते अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। एनीवे, झेलम रिवर फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन इंडिया इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। एक वेरीनाग नाम का जगह है जो कि पीर पंजाल रेंज में है, वहीं पर से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, रावी रिवर फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन द हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। जो कांगड़ा वैली है, जहाँ पर आपका कुल्लू या मनाली है, कुल्लू उसके आसपास में ही है, वहीं से आपकी का रावी नदी निकलता है। तीसरा देखिए, इंडस ड्रेन्स द यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बिल्कुल सही बात है। ये लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में चला जाता है। तो थर्ड का क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव आर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर कुछ पीक्स हैं, सारामती, नोकरेक, मकालू, अन्नपूर्णा, कामेत और नन्दा देवी, और इसको सजाना है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि सारामती है नागालैंड में, सारामती नागालैंड में है, नोकरेक मेघालय में है। ठीक है, हम लोग ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका मकालू और अन्नपूर्णा, ये दोनों नेपाल में है, लेकिन पहले मकालू आता है फिर अन्नपूर्णा आता है, ये दोनों है नेपाल में, लेकिन पहले नेपाल मकालू, यानी ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे, पहले मकालू फिर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के ही ईस्टर्न छोर को ही मकालू बोलते हैं दोस्तों। फिर देखिए, कामेत और नंदा देवी दोनों आपके हैं उत्तराखंड में, लेकिन ईस्ट में है नंदा देवी और उसके वेस्ट में है कामेत, ये दोनों है उत्तराखंड में, लेकिन पहले ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो पहले नंदा देवी आएगा और फिर कामेत आएगा दोस्तों। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सबसे पहले साबरमती नागालैंड में, फिर नोकरेक मेघालय में, फिर मकालू नेपाल के ईस्ट में, फिर अन्नपूर्णा नेपाल के वेस्ट में, फिर नंदा देवी उत्तराखंड के ईस्ट में, फिर कामेत आपका कामेत इसके देखिए 1 2 3 4 6 और 5, ये हो गया हमारा राइट आंसर। 1 2 3 4 6 5, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैप का अवेयरनेस होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के आप ऐसे डिफिकल्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माउंटेन रेंजेज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियन जो माउंटेन रेंजेज है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। पहला है, अरावलीज आर स्प्रेड अक्रॉस द 4 इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, बिल्कुल सही बात है। ये स्प्रेड है गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में और हरियाणा में। ठीक है, तो ये 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हो गए। ठीक है, फिर देखिए, हिमालय डू नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जो हिमालयज हैं
ये हो गया आपका एक हिमालय और एक हो गया ये हिमालय, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर सिंटैक्सिंग होती है हिमालय की। तो एक तो इस तरह से हिमालय चलता है और फिर एक इस तरह से हिमालय चलता है। तो ये वाला हिमालय त्रिपुरा को भी टच करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। बाकी थर्ड देखिए, द ट्री लाइन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय इज लेस देन द ईस्टर्न हिमालय। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न हिमालय थोड़ा सा नैरो भी है, ठीक है। तो जो ट्री लाइन होगी उसकी कम ही देखने के लिए मिलेगी वेस्टर्न हिमालय की। थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। बस याद रखिए कि वेस्टर्न हिमालय का ट्री लाइन जो है वो नैरो है ईस्टर्न हिमालय का। बाकी ट्री लाइन कहते हैं किसको है, ट्री लाइन उस हाइट को कहते हैं जिसके ऊपर जो है एक भी पेड़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको श्रब्स हर्ब्स ये सब तो देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ट्री लाइन। राइट आंसर क्या हो गया आपका, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेवाज। करेवाज आपको पता है क्या होता है, ये होता है मोरैंस फॉर्मेशंस ऑफ ग्लेशियल, जो कश्मीर में इसको करेवाज बोलते हैं। एंड बुग्याल्स, तो करेवा बुग्याल्स किसको बोलते हैं, ये जो हाइट पर जो ग्रासलैंड्स होता है उसको बोलते हैं, हाइट पर, ठीक है, जो ग्रासलैंड होता है उसको बोलते हैं बुग्याल्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि करेवाज आर कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर वाइल दून्स आर कन्फाइंड टू उत्तराखंड। ठीक है, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो दून्स है वो आपके सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। दून्स आपके उत्तराखंड के बाहर भी है, जैसे जम्मू में भी है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, पठानकोट दून, पठानकोट दून जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, बुग्याल्स आर द ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ उत्तराखंड। मैंने आपको बताया बुग्याल्स जो है हाइट पर होने वाले ग्रासलैंड्स, वैली जो है हाइट को नहीं बोलते हैं, वैली ये हो गया अगर माउंटेन, ये हो गया माउंटेन, तो ये हो गया वैली। तो यहाँ पर बुग्याल्स नहीं होते, बुग्याल्स यहाँ पर होते हैं हाइट पर। तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके द्वारा इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। कट्स, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कट्स अक्रॉस द सेंटर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पहले देखिए कि आंध्र प्रदेश से कट करता भी कि नहीं है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कट करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो आंध्रा को ये कट करता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये आंध्र प्रदेश को बीचों बीच नहीं कट करता है, जैसे ये आंध्रा को सिर्फ ऐसे टच करके निकल जाता है दोस्तों, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश को बस टच करके ये निकल जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ISD फॉल्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा बस मध्य प्रदेश का ऐसे कट करके निकल जाता है। तो सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये चीज़ आप तभी विजुलाइज कर सकते हैं इफ़ यू हैव सीन इन मैप ऑफ इंडिया, तभी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू इन एनी अदर वे। तो सेवेंथ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। अभी इसको मैप पर देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, गूगल से देख लीजिए या फिर अपने मैप को खोलिए और वहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोलासिस बेसिन एंड माउंटेन रेंजेज। तो मोलासिस बेसिन और माउंटेन रेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया गया है। पहला है, मोलासिस बेसिन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। बिल्कुल सही बात है। मोलासिस बेसिन जो है वो है अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स और एक होता है अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स। तो अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स इन द स्टेट ऑफ मिजोरम इज कॉल्ड एज मोलासिस बेसिन। तो पहला स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट।
फिर दूसरा देखिए, महाभारत रेंज इज लोकेटेड बिटवीन द इंडो नेपाल बॉर्डर, दिस इज टोटली रॉन्ग। महाभारत रेंज इज लोकेटेड टोटली इन द नेपाल, ये टोटली नेपाल में ही है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर नहीं है महाभारत रेंज। फिर देखिए, अक्साई चीन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। दोस्तों काराकोरम इधर है, फिर है लद्दाख, ये है काराकोरम और लद्दाख, तो अक्साई चीन इज ए पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज नॉट काराकोरम रेंज, तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर देखिए, नुब्रा वैली इज एक्सेस्ड थ्रू द खारदुंगला पास। अगर आपको पता होगा, जो लोग कश्मीर जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पर जाकर के फ़ोटो भी खिंचाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। हालांकि अब दूसरा एक पास बन गया, वो है हाईएस्ट, बट फिर भी खारदुंगला पास के पास जाकर के वो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। अभी फ़ोटो खिंचाइए जाकर के, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, 8th का ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4 ओनली। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलुवियल प्लेन्स। तो अलुवियल प्लेन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला है, भाबर एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन देन तेराई। देखिए, भाबर किसको बोलते हैं, भाबर बोलते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जब ऊपर से नदी आती है तो नदी इसमें गायब हो जाती है, इतनी पोरस है ना, इतना जगह हो गया, नदी इसके अंदर अंदर से फ्लो करने लगती है, ठीक है। ऊपर नदी दिखती ही नहीं है। अब इतने जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर है और अंदर से नदी पार हो रही है, तो वहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन आसानी से नहीं होगा। लेकिन तराई वाले रीजन में खूब क्रॉप कल्टीवेशन होता है। आपको पता होगा कि गन्ना, जो शुगर केन कल्टीवेशन है, वो खूब सारा होता है तराई में। पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा, इनकरेक्ट। तराई जो है वो मोर सुटेबल है क्रॉप कल्टीवेशन के, ना कि भाबर। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, खादर सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड नियर द फ्लड प्लेन्स। बिल्कुल, खादर और भांगर क्या है, खादर है और भांगर, ये दोनों एलुवियम है, ठीक है। और भांगर बोलते हैं हम लोग ओल्ड एलुवियम को, यानी जो पहले से डिपोजिटेड है, और खादर बोलते हैं न्यू एलुवियम को, जो कि न्यूली डिपोजिटेड है, और ये खूब फ्लड प्लेन्स में खूब मात्रा में पाया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर हो गया आपका 9th का बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, आइए 10th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलुवियल प्लेन। तो अलुवियल प्लेन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है कि भाबर, तराई, खादर एंड भांगर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अलुवियल प्लेन्स। मैंने आपको बताया कि भाबर में तो बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, ये प्लेन नहीं है। अलुवियल प्लेन में आपका बेसिकली 2 रीजन आते हैं, खादर और भांगर। भाबर तराई जो है वो माउंटेन का ही लगभग छोर है, माउंटेन का ही एंड छोर है भाबर और तराई, और जो अलुवियल प्लेन है वो खादर और भांगर को बोलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर देखिए, मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा प्लेन लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इफ यू आर अ लिटिल बिट अवेयर ऑफ इंडियन मैप, देन यू विल से मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा प्लेन लाइज इन द स्टेट ऑफ असम नॉट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घाट्स एंड प्लेट्यूज। तो घाट, वेस्टर्न घाट, घाट ईस्टर्न घाट, और फिर जो प्लेट्यूज हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। और आपसे पूछा जा रहा है कि द एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज साउथवर्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये हो गया आपका, इधर है गुजरात, इधर से वेस्टर्न घाट शुरू होता है, और जैसे जैसे इधर आते हैं हम लोग, साउथ आते हैं, वैसे वैसे इसका एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस घाट है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जो कि केरला में है, केरला के अन्नामलाई हिल्स में है अनाईमुड़ी पीक, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं, इसका हाइट बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, ईस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस, यहीं पर गलत हो गया, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस विथ लोअर एलिवेशन। हाँ, तो एलिवेशन उनका कम है, दैट इज ट्रू, बट ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस बट ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर देखिए, बुंदेलखंड फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देखिए, अगर आपको पता होगा, थोड़ा भी आपने ये इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ी होगी, तो बुंदेलखंड आपको पता होना चाहिए कि इज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ
सेंट्रल हाईलैंड्स। डेक्कन प्लेटू ऐसे भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज वन ओनली, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माउंटेन रेंजेज एंड फॉल्ट्स। तो जो माउंटेन रेंजेज हैं और फॉल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, पहला है ऑल द रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स ओरिजिनेट इन द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेज। बट ऐसा नहीं है, कुछ नदी जो है आपके अरावली में भी ओरिजिनेट होते हैं, जैसे बनास रिवर। ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है अरावलीज में और ये भी सेंट्रल हाईलैंड में फ्लो करता है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर देखिए, मालदा फॉल्ट एग्जिस्ट बिटवीन द मालवा प्लेट्यू एंड द शिलोंग प्लेट्यू। तो देखिए, मालदा फॉल्ट जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर है, यहाँ तक आता है आपका जिसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, और इधर के आसपास है आपका राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। और इधर फिर शिलोंग प्लेटू, खासी, जयंतिया, गारो, ये सब हिल्स इधर है। ठीक है, इसके बीच के जो गैप को बोलते हैं लोग मालदा गैप। ठीक है, और या मालदा फॉल्ट। और ये मालवा प्लेटू को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है आपके राजमहल और मेघालय के बीच में, यानी शिलोंग प्लेटू और राजमहल हिल्स के बीच में ये है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसी रीजन में, यहाँ राजमहल रीजन में ही हुआ था चुआर रिबेलियन, नहीं चुआर रिबेलियन इधर हुआ था। एनीवेज, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। तो देख लीजिए, अब देखिए आपकी एकदम हार्ड नॉलेज जो है वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। अब आप बताइए, रामगढ़ कहाँ पर है? रामगढ़ है झारखंड में। दंडकारण्य कहाँ पर है? दंडकारण्य है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नल्ला मल्ला कहाँ पर है? नल्ला मल्ला है आपकी आंध्रा में। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर गरहजट कहाँ पर है? गरहजट है उड़ीसा में। और मलयगिरी भी कहाँ पर है? मलयगिरी भी उड़ीसा में है। अब इसको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इसको अरेंज करना है दोस्तों, तो इसके साउदर्न मोस्ट तो क्या हो गया? 2 हो गया, यानी नल्ला मल्ला। ठीक है, और आंध्रा के बाद आएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो 2 के बाद होगा 1। ठीक है, तो बाकी सबको काट दीजिए, जहाँ 2 के बाद 1 नहीं उसको तो काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा, देखिए उसके बाद दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसके बाद यही आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दंडकारण्य आपको पता है कि झारखंड से तो साउथ में है वो। ठीक है, हालांकि झारखंड के इधर रामगढ़ है, तो इधर कहीं होगा आपका दंडकारण्य। ठीक है, तो झारखंड से ये साउथ में है, तो हम लोग साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर आएगा 2 और 1 के बाद आएगा 3। ठीक है, फिर आएगा आपका उड़ीसा वाले मलयगिरी और गरहजट। तो 2 1 के बाद अभी भी 3 ही है, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों मलयगिरी। ठीक है, फिर आएगा गरहजट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद झारखंड वाला सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों रामगढ़। तो 2 1 3 5 6 4 5 6 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको मैप में इन सारी चीज़ों का लोकेशंस बिल्कुल आंखों में जमा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कुछ तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे सबसे साउथ में तो आंध्रा वाला हो जाएगा नल्ला मल्ला, और उसके बाद हरिश्चंद्र हो जाएगा महाराष्ट्र वाला, ये सब तो। लेकिन अब जैसे झारखंड वाला पहले आएगा कि छत्तीसगढ़ वाला पहले आएगा, इसके क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ लगभग एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रू नॉलेज जो है मैप का वो टेस्ट होगा। तो एनीवेज 2 1 3 5 6 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नल्ला मल्ला आंध्रा में है। दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, फिर रामगढ़ हिल्स झारखंड में है, मैं रामगढ़ जिले में ही रहता हूँ। फिर मलयगिरी हिल्स उड़ीसा में है। गरहजाट रेंज वो भी उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी पूछ सकती है आपसे।
इसको मैप पर सारे हिल्स को अभी जा करके लोकेट प्लीज कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट। जो इंडियन डेजर्ट है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ मरीन डिपॉजिट इंडिकेट दैट द रीजन वाज ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। बट सच्चाई ये है कि जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं दोस्तों, मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं। और बाड़मेर में हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड भी ओपन अप हुआ है। और आपको पता है कि ये ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ ओल्ड मैरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर सेकंड देखिए, दिस एरिया शोज ओपोजिंग स्लोप्स इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ये आपका इंडियन डेजर्ट वाला पोर्शन ले लें हम लोग, ऐसे ये पूरी तरीके से माउंटेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, इस तरीके का माउंटेन बना लीजिए। तो इसके जो नॉर्दर्न पार्ट में ये स्लोप करता है सिंध की तरफ, सिंध जो पाकिस्तान में है, और साउदर्न पार्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ स्लोप करता है, और बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है। तो यहाँ पर ओपोजिंग स्लोप्स आपको मिलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट सिंध की तरफ स्लोप करेगा, साउदर्न पार्ट रन ऑफ कच्छ गुजरात की तरफ स्लोप करेगा दोस्तों। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। तो 14th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जबकि आपने इंडियन मैप को अच्छे से थॉरो उस पर नज़र डाला हो। ठीक है तो इस वीडियो के बाद एक बार क्या कीजिएगा ना, इन सारे चीज़ों को इंडियन मैप पर जरूर लोकेट करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, वीडियो को देखिए और लिखते जाइए कि इन रीजन्स को मैं अभी जाकर के मैप पर लोकेट करूँगा या फिर करूँगी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। पहला है नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इमर्जेंट कोस्ट्स। सबसे पहले सोचिए कि नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में। और वेस्टर्न कोस्ट का फीचर है कि ये सबमर्जेंट कोस्ट हैं, सबमर्जेंट कोस्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, हो गया इनकरेक्ट कि नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स जो है इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट में। ठीक है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर दूसरा देखिए, गुजरात हैज़ द मैक्सिमम कोस्ट लाइन अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। नहीं, अगर यूटीज को काट दिया जाता है तब तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, बट अगर यूटीज को भी इंक्लूड किया जा रहा है तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन है अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है अंडमान एंड निकोबार का, बट ओनली स्टेट्स की बात की जाएगी तो सबसे लंबा कोस्ट है गुजरात का। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, नॉर्दर्न सरकार आर द रीजन लाइंग बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। आपको पता है कि नॉर्दर्न सरकार उड़ीसा और आंध्रा वाले रीजन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका ये महानदी और कृष्णा रिवर के बीचों बीच फॉल करेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों 15th का ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। सो देख लीजिए, वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का वो है एग्जाम्पल सबमर्जेंट कोस्ट का, और यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कांधला पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन, मोरमगांव आपका बेंगलोर में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन आइलैंड्स हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, द इंटायर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप लाइज बिलो द 12 डिग्री चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक दिस लाई बिलो वाला बात, लाइज साउथ टू या लाइज नॉर्थ ऑफ ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, ये ले मैन लैंग्वेज है, बट एनीवेज, और ये गलत भी है। वैसे जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका अमीन दीवी और मिनिकॉय को सेपरेट करता है, बट इस आइलैंड का कुछ पार्ट जो है 12 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर तक भी एक्सटेंड करता है। तो इंटायर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड डज नॉट लाई साउथ ऑफ द 12 डिग्री चैनल। सम ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स पार्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ऑफ द 12 डिग्री चैनल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन द स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। नहीं, देखिए स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप दोनों आपके हैं अंडमान में। ठीक है, और डंकन पैसेज जो सेपरेट करता है दोस्तों वो है साउथ अंडमान को
लिटिल अंडमान से। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। ये सब आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। फिर अंडमान के बहुत सारे आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान, ग्रेट अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डंकन पैसेज। बट एनीवे सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर देखिए अगाटी आइलैंड इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ कैपिटल कवारट्टी। देखिए जो कवारट्टी है वो है लक्षद्वीप का कैपिटल, और अगाती आइलैंड भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है जो कि कवारत्ती के नॉर्थ में है। तो सी इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान सैडल पीक इज लोकेटेड इन द साउथ अंडमान। दोस्तों जो सैडल पीक है वो अंडमान का हाईएस्ट पीक है, दैट इज ट्रू, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ अंडमान, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान। ये सब आपको याद कर लेना है दोस्तों। नॉर्थ अंडमान में है आपका सैडल पीक जो कि अंडमान का हाईएस्ट पीक है। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको देखिए। पहला स्टेटमेंट है दीज आइलैंड्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द अराकन योमा रेंज। बिल्कुल सही बात है। अराकन योमा रेंज कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो म्यांमार से फिर ये पानी में डूब जाते हैं और फिर री इमर्ज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए नारकोंडम आइलैंड इन द अंडमान इज ए डोरमेंट वोल्केनो। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में 2 वोल्केनो, एक नारकोंडम आइलैंड जो कि डोरमेंट है और दूसरा है बैरन आइलैंड। ये डोरमेंट नहीं है दोस्तों, ये है एक्टिव वोल्केनो। तो एनीवे सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए माउंट थुलियर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक अभी आपको मैंने क्या बताया, वो था सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और जो माउंट थुलियर है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये माउंट थुलियर कहाँ पर है? ये है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो माउंट थुलियर कहाँ मिलेगा आपको? ग्रेट निकोबार में मिलेगा, और ये हाईएस्ट पीक है निकोबार का, ना कि अंडमान का। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अंडमान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सैडल पीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का? ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली। बहुत फैक्चुअल और मैप बेस्ड ये आज का सेशन है दोस्तों। होपफुली आप यहाँ से जाने के बाद मैप पर इन सारे प्लेसेस को लोकेट जरूर से जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पहला बोल रहा है एंड्रॉट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। लक्षद्वीप का जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो है एंड्रॉट। फिर देखिए मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आइलैंड थ्रू ए 9 डिग्री चैनल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, डंकन पैसेज क्या करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली इज राइट। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम अमीन देवी आइलैंड्स। तो सेकेंड इज ऑल्सो राइट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी फिनिश होता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप CAC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे इस सीरीज के साथ आप जुड़ जाइए ताकि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।